गुरुग्राम में लगातार खुले में नमाज का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इससे शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ने जैसे हालात बन गए हैं। आज सेक्टर 37 के ग्राउंड में पढ़ी जाने वाली जुम्मे की नमाज का विरोध करने के लिए सैकड़ों हिंदू आ गए, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। लेकिन जैसे ही मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए आए तो हिंदू उनके आगे कूदकर विरोध करने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पुलिस ने विरोध कर रहे हिंदुओं को घसीट कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सेक्टर 37 से करीब आधा दर्जन हिंदुओं को नमाज का विरोध करने के चलते गिरफ्तार कर लिया। जब सेक्टर 37 के ग्राउंड में नमाज होने लगी तो भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। हिंदुओं का कहना है कि वो खुले में नमाज नहीं होने देंगे, तो वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें जगह दी हुई है। अगर प्रशासन मना करेगा तो वो खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे। भाई साहब, हम इकट्ठा इसलिए हुए थे, हमारे जो ये पार्किंग है ना इधर, इसमें 3 दिन पहले हुड्डा वाले आए और गाड़ियों को बाहर करवा दिया और जेसीबी से उनकी बॉडी को तोड़वा दिया गया कि भाई ये पार्किंग हुड्डा से परमिशन मिली है कि भाई इसको खाली करो। जब ये पार्किंग इलीगल होगी तो ये हमारी लीगल पार्किंग हुड्डा की वजह से लगा लो, हमारे गांव के नज़दीक की खुली जगह लगा लो। हमारे यूज़ में ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हम खड़ी करवा रहे थे, थोड़ी सी बारिश होने के कारण रात में जो बारिश हुई है उसमें गाड़ियाँ धंस रही थी, तो हमने गाड़ियाँ निकलवा के खड़ी करवाई हैं यहाँ पे। और हमारा क्रिकेट मैच और बच्चों का खेलना और शादी ब्याह के प्रोग्राम, हर तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। तो उस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ आए थे। हमें पता चला आज भी यहाँ नमाजी आ रहे हैं, तो नमाज के लिए तो हमने पिछली बार भी मना करा था, आज भी मना कर रहे हैं और आगे भी मना करेंगे, क्योंकि मेवात की जिम्मेदारी गुड़गांव नहीं लेगा। जिसको पढ़नी है वो मेवात जाके पढ़े। 50 किलोमीटर से किराया लगा के यहाँ नमाज अदा करने आ रहे हैं, तो ये इनका कोई ना कोई गंदा टारगेट बना हुआ है। ये कोई नए जिहाद को पैदा करना चाह रहे हैं और हम होने नहीं देंगे इस चीज़ को। अगर हमारे गांव में एक भी मुसलमान हो तो आप देख लेना, एक भी नहीं है। लेकिन इनकी आबादी शुक्रवार को क्यों ये अपना मेजोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ में क्या शो कर रहे हैं कि इनको खुद पे भरोसा नहीं है। 2000 आदमी इकट्ठा जो हो रहे हैं, या भगवान पे भरोसा नहीं है इनके अपने पे, क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ हमने कोई गलती नहीं करी जो हम इनको अपने छत पे बैठाए, सिर पे बैठाए। हम नहीं होने देंगे। प्रशासन को भी हमने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। डीसी साहब को भी ज्ञापन दे रखा है और सेक्टर 10 थाना लगता है यहाँ का, SHO साहब को भी ज्ञापन दे रखा है कि हाँ हमें बंद करना है, जो भी करना है। अभी ACP साहब से भी बात हुई थी, हमने साफ मना कर दिया जी, जो आपका लीगल एक्शन बनता हो करो। हम कोई भी ऐसा असामाजिक काम नहीं फैला रहे यहाँ पे, ना कोई दंगा भड़का रहे, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर उनको अलॉट की जगह करी गई है तो उसका लेटर दिखाया जाए गवर्नमेंट द्वारा। नहीं है तो फिर वो आ क्यों रहे हैं हमारी जगह। हमसे कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, तो 1 से लाख तक मरने से मारने तक भी कैसे भी हम जाएंगे नहीं, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। हमारी गांव की जगह है, प्रशासन कैसे भगा देगा, क्या तरीका है। शुक्रवार भी विरोध के बावजूद नमाज हुई थी, तो प्रशासन से दोबारा बात हुई? प्रशासन से बात ये हुई थी भाई, ये जो 20-25 जो नमाजी हैं ये पढ़ के चले गए हैं, कोई बात नहीं, आगे से नहीं पढ़ने दिया जाएगा। क्योंकि उन प्रशासन के वालों के पास भी पहले ये कहते थे कि भाई हमारे पास इनका नोटिस है और ये जगह अलॉट कर रखी है, लेकिन कागज़ खंगालने के बाद ये पता चला कि भाई यहाँ कोई अलॉटमेंट हुई नहीं है। तो नहीं हुई है तो प्रशासन कैसे पढ़वा लेगा, गलत काम कैसे कर लेगा। जब हमारे पास फाउंडेशन है, हम गलत नहीं कर सकते, तो प्रशासन के पास कौन सा वो है कि भाई जब जी करा साइन करके दे दिए, ले अभी पढ़ ले। तो हम नहीं होने देंगे ये चीज़ इलीगल। यहाँ पास हो भी गई, जब भी हम विद्रोह करेंगे इसका। तो फिलहाल प्रशासन का कोई भी लीगल नोटिस या कोई भी बात ऐसी नहीं आई है हमारे पास। और प्रशासन दे ना दे, हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, सभी ने बैठ के पंचायत करके डिसीजन लिया है कि भाई यहाँ क्राइम बढ़ता है, बाहर के लोग आते हैं, नहीं पता कौन किस, सभी आदमी गलत भी नहीं है, सभी सही भी नहीं है। लेकिन हम ये जैसे ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मेजोरिटी जोड़ के क्या शो करना चाह रहे हैं, वो चीज़ हम नहीं होने देना चाहेंगे। बिल्कुल भी हम चीज़ के हमेशा खिलाफ रहेंगे और पहले भी खिलाफ थे। हुआ है, कहीं से दबाव है इनके पास,
सरकार से दबाव है, कहाँ से दबाव है हमको नहीं पता। ये सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी हो रही है। हम यहाँ पर किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। यदि नमाज होती है तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे। हम किसी भी हाल में यहाँ पर नमाज नहीं होने देंगे। गृह मंत्रालय में ये सूचना पहुंचा दी गई थी कल ही, इसके बावजूद भी यहाँ पे नमाज हुई है। अगर अगली बार यहाँ नमाज पढ़ी गई, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी अदा पर नमाज अदा नहीं होने देना चाहते। ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं जो नमाज करके जाते हैं। ये लोग ये सारे बांग्लादेशी हैं, कोई मेवात से है, इनको हम नमाज नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। कोई अफगानिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है। ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। पुलिस प्रशासन इनसे डरा हुआ है। पुलिस प्रशासन को भय है इनसे कि कोई इनके ऊपर दबाव भी है, सरकार का दबाव है, हमको ये नहीं पता, पर पुलिस प्रशासन इनसे बहुत ज्यादा भय है। ये राम के लिए तैयार रहते हैं। ये राम भक्तों को, ये राम भक्तों, एक मिनट भैया, राम भक्तों को ये जेल में डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती है और वो खुले में नमाज पढ़ के जाते हैं और हम खुले में अपने जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। ये आज पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे जता दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या प्रॉमिस किया गया? पुलिस प्रशासन की वजह से हमारे को कोई भी अनुशासन नहीं किया गया, कोई भी अनुशासन नहीं किया गया है। यदि अगले शुक्रवार को यहाँ पर कोई घटना घटती है तो सीएम मनोज लाल खट्टर जिम्मेदार होंगे, पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार होगा इसका। भाई आपका नाम? हर्षराम भाई। हर्ष। हाँ भाई। इकट्ठा हुए हैं आप? भाई दिक्कत आज हम सारे भाई इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये गांव की ज़मीन है और ये गांव की ज़मीन है, गांव की सिक्योरिटी पर्पज़ है, गुड़गांव का सिक्योरिटी पर्पज़ है। देखो क्या है, समाज की भावना से ना तो कोई नेता बड़ा होता है, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट्स बड़ा होता है। ठीक है, ये प्रशासन जो है वो हमारे टैक्स के पैसों से ही सरकार इनको पैसे देती है, तो ये हमारी सेवा के लिए है, ये हमारे ऊपर रूल करने या डंडा चलाने के लिए नहीं है। जिस चीज़ से हमें दिक्कत होगी हम उसका विरोध करेंगे और इनको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि गाँव हमारा, ज़मीन हमारी है। दूसरी बात ये है कि आप जब ना प्रशासन को जो चीज़ करनी चाहिए ना, नेताओं को और प्रशासन को, वो उस पर काम नहीं करता। मेवात के अंदर 108 गांव हिंदू विहीन हो गए, वो कैसे हुए? इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होगी। सीलमपुर का इलाका पहले 90% हिंदू रहा करते, वो खाली हो गया, कैसे होगा? कोई उस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा किस पे होती है कि यहाँ नमाजी क्यों उठा रहे हैं? हम बताते हैं क्यों उठाते हैं। हम इसको मेवात नहीं बनने देना चाहते, हम इसको पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते, ईरान नहीं बनने देना चाहते, इराक नहीं बनने देना चाहते, इजिप्ट नहीं बनने देना चाहते, इंडोनेशिया नहीं बनने देना चाहते, थाईलैंड नहीं बनने देना चाहते, अफगानिस्तान नहीं बनने देना चाहते। हम अपने गाँव को क्यों नहीं बनने देना चाहते? मैं इस्लाम को जी 12 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं किसी भी मौलवी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कहीं पे भी बैठा दो आप, ठीक है। आप ये 35 इनका एक एजेंडा होता है, ये षड्यंत्र के तहत ये सब काम होते हैं। ये क्या होता है, इनका एजेंडा होता है, ये 35% वोट इकट्ठी करते हैं अपनी। आप इनका किसी भी देश का देख लो, वहाँ 90% पहले हिंदू थे। हर देश का इतिहास देख लो, आप ईरान का इतिहास पढ़ो, कोई से भी एरिया का, आप डिस्ट्रिक्ट का इतिहास पढ़ लो, गांव का इतिहास पढ़ लो, चाहे किसी स्टेट का इतिहास पढ़ लो, जहां इनकी जनसंख्या 35% हो गई ना, वहां इलेक्शन जीत जाता है मुसलमान नेता। और उसके बाद वो हर काम करता है जो हम उनके हित में है और हमारे विरोध में है। यही काम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ जानबूझ के इधर उधर से इकट्ठी पब्लिक को किया जाता है ताकि अपने नेता चुने और उसके ऊपर हमारे ऊपर रूल करे। ठीक है, यहाँ कल को मस्जिद बन जाएगी, कोई वहाँ ऊटर बजेगा तो पूरे दिन 24 घंटे हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारी बहन बेटियों को दिक्कत, फिर उसके बाद यहाँ पे आसपास मुसलमान बस जाएंगे, वो मीट काटेंगे, वहाँ हमारे बच्चे जा नहीं सकते। सुबह सुबह आदमी छत पे निकलता है, बालकोनियों में सामने देखता है मीट कट रहा है। आप बताओ ना, दिक्कत तो हमें है ना, प्रशासन को क्या दिक्कत है? प्रशासन तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। पढ़ने आने वाले लोग कहते हैं कि हम आसपास ही काम करते हैं, इस वजह से। नहीं जी, वो जो सब सिखा के भेजा जाता है उनको। आप कभी एक चीज नोटिस करना, जो चीज उनकी तरफ से बयान देता है ना, वो आदमी कभी नमाज ही नहीं पढ़ता है यहाँ पे। वो हमारी बात समझ जाएंगे, हमें पता है कि वो हमारी बात समझ जाएंगे। वो उनको अगर हम कहेंगे कि मैं यहाँ नमाज मत पढ़ो, हमें दिक्कत है, वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उनके समाज का कोई हितैषी आता है, जो समाज के ठेकेदार हैं, जो उनके मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं, वो आते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करके लाते हैं, क्या बोलना है और पूरे देश के अंदर क्या संदेश देना है, तो वही संदेश वो यहाँ आके देते हैं। जी ऐसा है, सिक्योरिटी पर्पज से हमें दिक्कत है, हमारी जमीन है, हमारी माँ बहनों की बात है, ना तो प्रशासन को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना नेता को दिक्कत होनी चाहिए। क्योंकि मेरे घर के बाहर अगर बकरा या मुर्गा कट रहा है और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी माँ को दिक्कत है जी, क्योंकि मेरी माँ पूजा करती है राम की और वहाँ हमारे धर्म में निषेध है।
मांस खाना, ये हमारे घर के सामने काटेंगे तो हमें दिक्कत होगी ना। प्रशासन इसमें क्या करेगा या इसमें ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे, आप बताओ इसमें। पिछली बार भी नमाज हुई थी, तो इस बार किस तरह से विरोध रहा है कि नमाज नहीं? जी हमने, हमारा हिंदुओं का ना, आप कभी भी देख लो, हमने कभी भी वायलेंस का रास्ता चुना ही नहीं। अगर वायलेंस चुना होता तो जी हमारा भारत देश बचता क्या? पाकिस्तान से हम, पाकिस्तान 47 में कितना परसेंट था हिंदू? 25% था। आज कितना है? 1% है। बांग्लादेश में अगर हिंदू वायलेंट होता, बांग्लादेश में 33% हिंदू था 1971 में, आज कितना है? मात्र 3%। ईरान में 15 साल में हिंदू गायब, पारसी गायब। इराक में 17 साल में सारे गायब, जोरोस्ट्रियंस। इजिप्ट के अंदर 21 साल के अंदर गायब। बाद में लाइन से इंडोनेशिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान में हिंदू रहा करते, सिख रहा करते, 8 लाख फैमिली थी, कहाँ चली गई सारी? हम तो वायलेंट है ही नहीं, हम तो हमेशा कानून का रास्ता लेते हैं और कानून का डंडा भी हमारे ऊपर ही चलता है। आपने कितनी वीडियो देखी होगी, क्या समाज अंधा है? दिखता नहीं है क्या? पुलिस की गाड़ी, अभी जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस पिट रही थी, पुलिस की गाड़ी, पुलिस चढ़ के लटक के जा रही थी, दिखता नहीं है क्या पुलिस को? प्रशासन को दिखता नहीं है क्या होने लग रहा है? हिंदू की आप एक जगह दिखा दो, जज, सारी जुडिशरी हिंदू पे अपना रूल करती है, सारे ब्यूरोक्रेट्स हिंदुओं पे अपना रूल करते हैं। क्यों करते हैं? क्या रीजन क्या है? क्योंकि हम दबते हैं। दिक्कत ये है कि हमारे साथ प्रॉब्लम सर क्या है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम ना लॉ को फॉलो करते हैं और ये लॉ को फॉलो नहीं करते, ये भीड़ तंत्र को फॉलो करते हैं। और जहाँ भीड़ तंत्र होगा ना, वहाँ लॉ चलता ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, भीड़ तंत्र जहाँ होगा लॉ होगा ही नहीं, और लॉ जहाँ होगा वहाँ ये सब काम होंगे ही नहीं। थैंक यू भाई। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।